लोहिया महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, हमने इससे पूर्व वीडियो में सेकेंड ईयर के अपने फर्स्ट पेपर के वीडियो में अपन ने गिरधर कविराय को पढ़ा था। तो गिरधर कविराय जो हैं वो अपनी कुंडलियों के माध्यम से जीवन के सार को बताते हैं। बहुत सी फिलोसॉफी जिसको दर्शन कहते हैं उनके जो कुंडलियां हैं उनमें हमें दिखाई देता है, जीवन के अनुभूत सत्य हमें दिखाई देते हैं। तो आइए चलिए अपन उनकी कुंडलियां पढ़ते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दो तोलत, पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। तो बच्चों, इसमें दौलत के पाते ही व्यक्ति में जो अहंकार आता है या उसमें दौलत के जो दुर्गुण हैं उनको बताया गया है। तो दौलत या कोई भी पद आपको मिलता है, किसी व्यक्ति को मिलता है, तो उसका अहंकार जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। तो यहाँ इस पर कवि प्रकाश डालते हुए कहते हैं, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान। हे मनुष्य, दौलत पा करके सपने में, दौलत यानी धन संपत्ति पा करके सपने में भी अभिमान मत करना, कि कभी भी ऐसा ना करें कि पैसा मिल गया तो अब घमंड करें। चंचल जल दिन चार को ठाउ न रहत निदान, कि जिस प्रकार पानी चंचल होता है तो दौलत भी चंचल जल की तरह होती है, जो एक स्थान पर, ठाउ यानी स्थान, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। जिस प्रकार पानी एक जगह पर ठहर करके नहीं रह सकता है, वो बह जाता है, वैसे ही दौलत जो है वो जल की तरह चंचल होती है। ठाउ न रहत निदान जियत जग में जस लीजे। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि एक स्थान पर अगर आपकी दौलत नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, तो जीते जी फिर क्यों उसके पीछे भागते हो। जीते जी संसार में यश तो कमाओ, जस लीजे यानी यश कमाओ। यश का मतलब हुआ कि आप परोपकार करें, दूसरों का काम करें, कुछ ऐसे अच्छे काम करें जिससे आपको संसार में आपकी प्रतिष्ठा हो, आपको यश मिले। तो यश तो क्या होता है, स्थायी होता है। दौलत क्या होती है, अस्थायी होती है। आज आपके पास दौलत है तो लोग आपको मानेंगे, कल आपके पास दौलत नहीं है तो आपको नहीं मानेंगे, या फिर आप जीते जी आपको धन संपत्ति है तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अच्छे किए हुए कर्म, यश कमाया हुआ जो है वो आपको आपके बाद भी आपको लोग याद रखेंगे और वो अच्छा रहता है। मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजे, कि दौलत के घमंड करने की बजाय कवि गिरधर कहते हैं कि मीठे वचन लोगों से बोलें और विनम्रता पूर्वक आचरण कीजिए। तो आप ये देखिए बच्चों कि इन कुंडलियों के माध्यम से कितने अच्छे सद्गुणों के ओर कवि इंगित करते हैं। मीठे वचन बोलना, घमंड ना करना, विनम्रता रखना। तो कवि कहते हैं मीठे वचन बोलने वाले, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले संसार में यश कमाते हैं, और संपत्ति का अहंकार करने वाले को कोई याद नहीं रखता है। तो आप ऐसा करें। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। दौलत के दुर्गुण के बारे में कवि कहते हैं कि अरे यह सब घट तोलत, घट यानी हृदय। ये दौलत जो है सब लोगों के हृदय को तोलता है, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बता देता है। तो जो किसी व्यक्ति को ऊंचा और नीचा बता दे वो दौलत किस काम की। पाहुन निस्दिन चार, पाहुन यानी मेहमान, ये दौलत 4 दिनों की है। रहत सब ही के दौलत, पाहुन निस्दिन चार रहत सब ही के दौलत। दौलत तो 4 दिन की मेहमान है कि सभी के घर जो है वो कुछ दिन रहती है और उसके बाद उसका असर नहीं रहता है, या वो नहीं रहती है, कभी भी खत्म हो सकती है। और अगर दौलत खत्म भी नहीं होती है तो क्या होता है, व्यक्ति जो है उसकी प्रतिष्ठा, जितने दौलत है 4 दिन उतने तो करेंगे, जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो भी उसका सम्मान नहीं रहेगा, और अगर व्यक्ति कंगाल हो जाएगा तो भी लोग उसको याद नहीं रखेंगे। तो इस
4 दिन की मेहमान दौलत के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। अब इसमें कवि जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। यानी व्यक्ति क्या है, अगर उसके अंदर गुण नहीं है, अगर व्यक्ति के पास रूप रंग है, बहुत सुंदर है, लेकिन गुण नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। इसको कौवे और कोकिला के उदाहरण के माध्यम से कवि ने बताया है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। गुणों के ग्राहक तो सैकड़ों लोग हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति में गुण है तो उसकी पूजा करने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। बिन गुण लहे न कोय, अगर व्यक्ति गुणहीन है तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। यानी कोई व्यक्ति चाहे पैसे वाला हो ना हो, लेकिन अगर उसके पास गुण है तो सैकड़ों लोग होंगे जो उसको मानेंगे, उसकी सम्मान करेंगे, और निर्गुणी व्यक्ति को कोई कभी ध्यान नहीं देगा। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जिस प्रकार कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं, कौवा और कोकिला, इनके शब्दों को सबने सुना है। आपने सुना होगा ना, कौवा तो काँव काँव करता है, कर्कश आवाज है, और कोकिला को आपने सुबह सुबह सुना होगा बसंत में मीठे आवाज से कूकते हुए। तो कागा और कोकिला दोनों के शब्दों को सब कोई सुनता है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। अब ये भी देखिए अंतर, सभी शब्द सुनते हैं कौवे के और कोकिला के, लेकिन कोकिला सबे सुहावन। कोकिला सबको अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है ना, सुबह सुबह कोकिला कूंजती हुई। बसंत अब आने वाला है, तो बसंत ऋतु में जब कोकिला कूंजेगी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन कौवा काँव काँव करता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। और घर में तो महिलाएं क्या कहती हैं कि कौवा काँव काँव बोल रहा है, कोई मेहमान आएगा, अब खाना बनाना पड़ेगा, आओ भगत करनी पड़ेगी। तो कौवा तो किसी को अच्छा नहीं लगता है और कोकिला सबको अच्छी लगती है। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कोकिला और कौवा दोनों कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, लेकिन कौवा सबको अपवित्र लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसकी कर्कश आवाज है और उसमें इतने गुण नहीं हैं जितने कोकिला में है। तो कोकिला जब मीठी मीठी बोलती है तो श्रवण को, कानों को जो है वो बहुत ही सुमधुर रस घोलती है। तो कोकिला अच्छी लगती है, काली है पर गुण है उसमें, और कौवा काला है पर गुण भी नहीं है। तो अभिप्राय ये है, कवि ये समझाना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भी काला हो, गोरा हो, फर्क नहीं पड़ता इससे, अगर उसके अंदर अच्छे गुण हो, मीठी वाणी हो। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। कवि अंत में कहते हैं कि हे मन के ठाकुर सुनो। व्यक्ति अपने मन में ठाकुर बना रहता है, यानी बड़ा बना रहता है, लेकिन सुनो, बिन गुण लहे न कोई, बिना गुणों के आपको कोई नहीं लेगा, कोई नहीं पूछेगा। सहस नर गाहक गुण के, लेकिन गुणों के सैकड़ों मनुष्य, सहस्त्रों मनुष्य गुणों के ग्राहक बन सकते हैं। गुणी व्यक्ति को सहस्त्रों लोग पूछेंगे, बिना गुणों के व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए गुणों का महत्व इस संसार में सबसे ज़्यादा है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए। तो बच्चों, गिरधर कविराय के इन कुंडलियों को आप पढ़ना, और महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को सभी बच्चे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आपको मैं PDF भी भेजती जा रही हूँ बराबर, ताकि आपके पास नोट्स की कमी नहीं हो। अभी मैंने आपको 8 PDF भेजी है, जिसमें आपके नोट्स हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं, व्याख्याएं हैं। तो बच्चों, आप उनको पढ़ते रहना, और जितना हो सके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके प्रयासों के कारण ही महाविद्यालय के YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया है, जिसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो महाविद्यालय के लिए आप बच्चों का ये योगदान
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे कॉलेज का नाम हो और हमारे कॉलेज के YouTube चैनल की दूर दूर तक पहचान हो। धन्यवाद बच्चों मुझे सुनने के लिए। आप पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।